So guys, next point of your chapter is nature of management, और जिसमें पहली चीज़ पूछी जाती है या कही जाती है वो है इट इज़ एन आर्ट। पहली चीज़ यहाँ पर ये जाननी ज़रूरी है या इसको ये समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्ट क्या होती है। पूछा ये जा रहा है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या मैनेजमेंट एक आर्ट नहीं है, साइंस है, या मैनेजमेंट आर्ट है साइंस नहीं है, ठीक है, या फिर वो साइंस है आर्ट नहीं है। तो इन दोनों या बातों में इस चीज़ को सोचना या फिर इन दोनों के बीच में ही इसको रखना है, तो आपको उससे पहले जो है इनके वर्ड्स के मीनिंग क्लियर करने होते हैं। आर्ट क्या चीज़ होती है, यहाँ पर आप वो नहीं समझ लेना कि जो आप पेंसिल या कलर्स का यूज़ करके कुछ डिज़ाइंस को बनाते हैं ब्लैंक पेपर पे और दैट विल बी शेप्ड, है ना, तो वो एक शेप्ड हो जाएगा, ऐसा आप करते हो तो वो शेप्स होते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें या जो भी कुछ आप डिज़ाइंस बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। आप ड्रॉ करते हो उसको तो वो ड्राइंग हो जाती है, पेंट करते हो पेंट हो जाती है, ठीक है। आर्ट का मतलब नहीं है वो, ऐसा किया जाना आपकी आर्ट होती है। कि कोई अगर जैसे आप किसी एक स्टूडेंट को एक हाउस, एक ट्री का जो पिक्चर बनाने को दिया गया, एक बच्चे ने बहुत सजीव बना के रखा, बिल्कुल अच्छे से लग रहा है, एक बच्चा थोड़ा सा कम बना पाता है, उसकी क्रिएटिविटी उसमें नहीं चलती, उसकी इमेजिनेशन उसमें काम नहीं करती, तो वो थोड़ा कम करता है। तो आप क्या कहोगे कि ये इस बच्चे को आर्ट है, इस बच्चे के पास आर्ट है किसी एक चीज़ को कागज़ पे उतार देने की, आर्ट है ना। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो उसका वो पर्सनल स्किल है। तो आर्ट का मतलब आप ये कह सकते हो कि पर्सनल स्किल, जो एक क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशन जो इंसान के अंदर खुद से होती है, उसको सीखा नहीं जा सकता, है ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ है, नेचर ने दिया है सबको कि एक क्वालिटी दी है जिसके बेसिस पर वो पहचान बना पाता है अपनी, है ना। आप जानते हैं कि हाँ, आप उसका नाम लेके बोलते हैं कि हाँ ये इस पर्सन के अंदर ये आर्ट है, वो ऐसा कर सकता है। मीन्स द वे दैट यू कैन ओनली यू कैन डू इट, जिस एक तरीके को सिर्फ आप ही कर पाते हैं, तो वो आपकी आर्ट बन जाती है। अब ऐसे एक ही काम को करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तब वो एक कैनोपी तैयार हो जाती है, मतलब एक ग्रुप तैयार हो जाता है कि हाँ ये लोग सारे बहुत अच्छा गाना गा पाते हैं, ये बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर्स हैं, इनको कहीं भी बुलवा लीजिए आप, ये बोल देते हैं, ये बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, ये इनके पास जो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, क्रिएटिव माइंडेड है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं आदमी के अंदर, इंसान के अंदर जो आ गई हैं, प्रकृति ने दी हैं, वो सभी आर्ट हैं, राइट। तो अब जब हम बात करते हैं कि पब्लिक स्पीकर है, वो पर्सन लीडर है, वो लीडर की तरह से ट्रीट करता है, वो लीडर, उसकी बात लोग सुनते हैं, वो उसको अपनी बात को कहना आता है, वो लोगों के लिए खड़ा हो सकता है, तो आप इसको लीडर कहते हैं। वो आर्ट है उसकी, वो कर पाता है ऐसा। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है इस तरह से कि मैनेजमेंट ऐसा हो पाता है। कोई पर्सन बाय नेचर मैनेजर ही होता है। आप देखिए किसी को, आप अगर देखें, ध्यान दें, तो मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ लोगों के अंदर खुद से पाएंगे आप। वो मैनेजर हैं, और कुछ अपॉइंटेड हैं, मैनेजर हैं, लेकिन वो बाय नेचर मैनेजर नहीं है, बस वो काम करना जानते हैं, अपना थोड़ा सा काम करना जानते हैं, वो खुद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जानते हैं, बस, राइट। तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट को भी पर्सनल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है और इनर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसे डिज़ायर्ड गोल्स को, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को, डिज़ायर्ड टारगेट्स को अचीव करना होता है। तो वो जो मैनेजर है उसको अपनी इस आर्ट का यूज़ करना पड़ता है कि हाउ द थिंग्स विल बी मैनेज्ड, कैसे की जाएंगी चीज़ें मैनेज कैसे होगा सब कुछ, किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में रखा जाएगा, है ना। तो ये भी एक क्या है,
आर्ट कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है, बेसिस चाहिए, है ना। यहाँ पर भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत है। एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आप जो कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं, वो लोगों से करवाएं, राइट। एक मैनेजर है, वो खुद बाय नेचर मैनेजर है, वो जानता है कि मुझे मैनेजमेंट आता है, लेकिन फिर लोगों से करवाया जाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो आप उसको आगे लेके जाते हैं, राइट। और आपकी ये चीज़ प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस होती है, तब वो एक आर्ट की फॉर्म ले लेती है, क्योंकि कोई भी आर्ट में है तो वो प्रैक्टिस मांगती ही मांगती है, बिना प्रैक्टिस के वो ज़िंदा नहीं रह पाती, राइट। आपकी क्रिएटिविटी मांगती है, क्रिएटिविटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, वो इनोवेट होती रहती है, जैसे जैसे टाइम नीड देता है, जैसे जैसे टाइम की डिमांड्स होती हैं, वैसे ही क्रिएटिविटी बनती है, वैसे ही इनोवेशंस बनते हैं, और वैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस के नॉर्म्स को एक के बाद एक आगे लेके चले जाते हो। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इन सारी चीज़ों को मिलाया जाए तो मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह से प्रूव होता है ना। जैसे एक एक्टर एक्टिंग करता है, आप देखते हैं टेलीविज़न पे, सिनेमा हॉल्स में, तो उसको वो प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही एक मैनेजर है, वो भी अपना काम उसी आर्ट से कर रहा है, उसी क्रिएटिविटी से करता है, वो प्लान्स बनाता है, उसी सोच से वो आगे लेके जाता है चीज़ों को, वो अपनी पर्सनल नॉलेज को एप्लीकेशन देता है, अप्लाइड करता है लोगों के ऊपर, वो देखता है कि हाँ इस काम को ऐसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ मिलकर जो है मैनेजमेंट को एक आर्ट की फॉर्म दे देती हैं। अब केस स्टडी में कहीं आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पर स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, इमेजिनेशन और इंटरनल नॉलेज, इन सारी बातों का जिक्र हुआ है अगर, या उस पर्सन को खुद से वो काम खुद सीखते और करते हुए पाया गया, तो आप मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कह सकते हैं, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे कि मैनेजमेंट एक साइंस किस तरह से प्रूव होगा, राइट। थैंक यू।